हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंथेटिक्स के बारे में। लगातार चर्चा सिंथेटिक्स पे चल रही है और सिंथेटिक्स मीन्स वाक्य संश्लेषण। सिंथेटिक्स मीन्स संश्लेषण होता है। सिंथेटिक्स ऑफ द सेंटेंस 11th और 12th में आपके इंग्लिश ग्रामर में 2 मार्क्स का आता है। और बहुत सारी वीडियो इस पे अपलोड हो चुके हैं और एक क्रम से वीडियो अपलोड हो रहे हैं और उसका एक्सरसाइज वीडियो भी अपलोड किया जा रहा है। और आज के इस वीडियो में हम किस रूल की बात करने वाले हैं आइए इसको जान लेते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड ये 3 प्रकार के आपके सेंटेंस सिंथेटिक्स ऑफ द सेंटेंस में बनाए जाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। हम लोग बात कर रहे हैं, लगातार चर्चा चल रही है किस पर, सिंपल सेंटेंस के बारे में। यानी कि सिंपल सेंटेंस के बारे में हम लोग रेगुलर चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस हो रहा है कि सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 7 रूल होते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के, और वहां पर मैंने आपको ये भी याद दिलवाया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो रूल एक सेंटेंस में लगेगा उस सेंटेंस में ये 7 रूल फॉलो होंगे। क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो 7 पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक पढ़ के काम चला सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए हमको सारे रूल अच्छे से तैयार करने पड़ते हैं। आज किसके बारे में बात करी जा रही है? आज बात करी जा रही एडवर्ब के बारे में। आज का जो आपका रूल है वो रूल कौन सा है बच्चों? रूल आज आपका ये है कि एडवर्ब तथा एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, आप देख सकते हैं हेडिंग यहाँ पर पड़ी हुई है और आप लोग इसको यहां पर अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लेंगे। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, बात वो ये है कि पहले थोड़ा सा चर्चा कर ले कि हम कौन कौन से रूल को पढ़ चुके हैं। यानी कि ऐसे कौन कौन से रूल होते हैं जिनके द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? यूज ऑफ पार्टिसिपल, उसके बाद यूज ऑफ इंफिनिटिव, उसके बाद पढ़ा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा हमने कि जीरेंड या नाउन फ्रेज से पूर्व हम लोग क्या लगाएंगे? प्रीपोजिशन लगाएंगे। आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा? केस या फ्रेज इन अ पोजीशन पढ़ा। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो रूल क्या है? एडवर्ब तथा एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब है क्या? एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा होता है, आप सबको पता है। पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं आप सब जानते हैं? 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। बहुत सारी बुक में 9 प्रकार का भी दिया होता है। तो उसी में एक आपका प्रकार होता है एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? तो एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। आप सब लोग जानते हैं कि एडवर्ब की हिंदी क्या होती है? क्रिया विशेषण। भाई नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। हाँ, किसी किसी बुक में क्या करते हैं, आर्टिकल को भी पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट बताया जाता है, वो अलग का मैटर है। आप इतना जानिए कि आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई नाउन की डिफिनेशन पूछता है तो हम में से कई लोग बिल्कुल बता लेते हैं, सही बताते हैं, प्रोनाउन तक भी बता सकते हैं। लेकिन उसके जैसे आगे बढ़ते हैं तो वहां पर कई बच्चों को पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशंस में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। आगे उन बच्चों को डेफिनेशन अच्छे से तैयार बिल्कुल भी नहीं होती है। आज हम बात किसके बारे में करने वाले हैं? एडवर्ब के बारे में बात करने वाले हैं कि व्हाट इज एडवर्ब एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब, कि होता क्या है एडवर्ब और इसकी परिभाषा क्या होती है। तो आप यहाँ पर बोर्ड पे देख सकते हैं लिखा गया नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन। व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन एंड व्हाट इज इंटरजेक्शन। तो व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन एंड व्हाट इज इंटरजेक्शन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, इंटरजेक्शन हो, सब क्या है? ये सब पार्ट ऑफ स्पीच के भेद हैं। तो एडवर्ब की परिभाषा क्या होती है? नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर शेष सभी पार्ट ऑफ स्पीच की जो विशेषता बतलाता है उस शब्द को क्या कहते हैं? उस शब्द को एडवर्ब कहते हैं, यानी कि क्रिया विशेषण कहते हैं। एक बार और देखते हैं कि ऐसा शब्द जो नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताए, क्वालिफाई करे, उसको क्या कहते हैं? वो कहलाता है एडवर्ब। क्या कहलाता है? एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। ठीक, अब और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक लिखा गया है नोट। इस नोट को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि नोट लिखा गया है, कोई इंपॉर्टेंट बात होगी और इंपॉर्टेंट बातों को हमको बिल्कुल छोड़ना नहीं, एक साथ लेके चलना है। लिखा क्या है कि सिंथेटिक्स बनाते समय केवल उन्हीं एडवर्ब का प्रयोग करते हैं जिनके अंत में एलवाई लगता है। देखिए एडवर्ब की मैं आपको और थोड़ा सा
आसान कर देता हूं एडवर्ब, तो एडवर्ब में खास तौर पर आपको एल वाई लगा हुआ मिलेगा। तो ये ऐसा नहीं कि सभी में मिलेगा, लेकिन अक्सर आपको जब आप सिंथेटिक्स बनाओगे भैया, तो सिंथेटिक्स में आपको क्या मिलेगा, सिंथेटिक्स में आपको एडवर्ब में एल वाई लगा हुआ मिलेगा। तो एक पहचान होती है कि एडवर्ब कैसे पहचानेंगे, तो क्या होगा, उसमें एल वाई लगा होगा। और आगे बात करते हैं। देखिए, मैं आपकी आसानी के लिए आपकी बुक्स में आपको बहुत कम मिलेगा, बहुत सारी बुक्स में तो आपको मिलेगा ही नहीं, इसीलिए मैंने कुछ एडवर्ब लिख दिए हैं। और इस एडवर्ब इसलिए लिखती हैं कि अगर ये सारे एडवर्ब आप किसी सेंटेंस में देखोगे, ये सारे शब्द आपको दिखाई पड़ेंगे, तो आप इजिली जो है समझ सकते हो कि निश्चित ही इसमें क्या लगेगा, इसमें एडवर्ब वाला रूल फॉलो किया जाएगा। तो जैसे मैंने पहला लिखा है सर्टेन प्लस एल वाई, यानी कि अगर कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में सर्टेन लिखा है, मान लीजिए आपको दो सेंटेंस मैंने दे दिए, और जैसे कि कोई सेंटेंस मैंने आपको दे दिया कि इट इज सर्टेन, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको दे दिया कि इट इज सर्टेन, उसके बाद हमने अगला सेंटेंस दिया ही विल पास, ध्यान दीजिएगा, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है, ही विल पास, वह पास हो जाएगा। और हमने आपसे कहा सिंपल सेंटेंस बना दीजिए, ध्यान से देखिएगा, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है, ही विल पास, वह पास हो जाएगा। अब आपको सेंटेंस बनाना है, सिंपल बनाना है। अब यहाँ पर ध्यान देना क्या है कि सर्टेन आया हुआ है, तो अब आपने, अगर आपने नियम पढ़ा है कि सर पढ़ाए थे, अगर किसी वाक्य में सर्टेन आएगा तो उसमें एल वाई लगा देंगे और क्या बना देंगे, सर्टेनली बना देंगे। और वो किस नियम से बन जाएगा, वो एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज वाले नियम से वाक्य बन जाएगा। अब अगर इस सेंटेंस को हमको क्या करना हो, सिंथेटिक्स बनाना हो, तो आपने दो सेंटेंस देखा, यहाँ पर एक सेंटेंस में सर्टेन आया है, आपको मालूम चल जाए, सर बताए थे जब सर्टेन आएगा तो क्या करेंगे, उसमें एल वाई जोड़ करके उसको सर्टेनली कर देंगे। और जिस वाक्य में, एक बात और ध्यान देंगे कि जिस वाक्य में ये सारे वर्ड आए रहेंगे, उस वाक्य को केवल इन्हीं शब्दों को उठाएंगे, उसमें एल वाई ऐड करेंगे और किसी भी वर्ड से कोई भी मतलब नहीं रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सर्टेन का हो जाएगा आपका सर्टेनली, सर्टेन का क्या हो जाएगा, सर्टेनली, उसके बाद दूसरे वाक्य को जो का त्यों लिख देंगे। कैसे बन गया, सर्टेनली ही विल पास, अर्थ क्या हो जाएगा, निश्चित ही वह पास हो जाएगा। यहां पर देखिए, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है, ही विल पास, वह पास हो जाएगा। और आपका कैसे बन गया सेंटेंस कि सर्टेनली ही विल पास, कि निश्चित ही वह पास हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, श्योर, श्योर मतलब निश्चित, और एल वाई तो क्या हो जाएगा, श्योरली हो जाएगा। यानी कि अगर दो सेंटेंस दिए गए हों और उन दोनों सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में श्योर आया हो, तो आपको अगर सिंपल सेंटेंस बनाना हो, एक बात का और ख्याल रखेंगे, ऐसा नहीं है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप कहीं सर्टेन देख लो और आप हमेशा एल वाई लगा दो, पहले ये भी चेक करना है कि क्या इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है। कहीं अगर सिंपल सेंटेंस नहीं बनाना है, कोई और सेंटेंस बनाना है, तो आपको बिल्कुल भी वहां एल वाई नहीं लगाना। उसका और दूसरा रूल होता है, उसके बारे में हम अगले किसी वीडियो में चर्चा करेंगे जब वो रूल आएगा। फॉर्चुनेट मीन्स सौभाग्यशाली, फॉर्चुनेट, एल वाई लगाएंगे तो फॉर्चुनेटली हो जाएगा। उसी प्रकार अनफॉर्चुनेटली भी होता है। आगे बढ़ेंगे तो लकी, लकी में क्या लगाते हैं, एल वाई, तो क्या बनता है, लकली, और वैसे ही अनलकली भी होता है। यानी कि अगर किसी भी वाक्य में आपको लकी दिखाई पड़ गया या अनलकी, तो आपको अगर सिंपल सेंटेंस बनाना है तो लकी में एल वाई ऐड कर देना है, या फिर अगर अनलकी है तो उसमें भी एल वाई ऐड कर देना है। तो कौन कौन से वर्ड हुए, ये सर्टेन हो गया, श्योर हो गया, फॉर्चुनेट हो गया और लकी हो गया। तो इसको लिखने से आपका लाभ ये होने वाला है कि जब भी आप किसी भी सेंटेंस में इन शब्दों को देखेंगे ना, तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा कि सर ने लिखवाया था कि ये शब्द आएंगे तो एडवर्ब वाला रूल फॉलो होगा। और देखिए, शब्द तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं केवल इतने ही शब्द हैं, लेकिन वही शब्द आपको लिखवाए जा रहे हैं, नोट कराए जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं या जिनकी संभावना बहुत ज्यादा होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, एक शब्द है ट्रू, यहाँ पर आप देख सकते हैं एल वाई लगा हुआ है, ट्रूली हो जाता है। रूड अगर किसी वाक्य में आ गया तो उसमें एल वाई जोड़ देंगे, रूडली हो जाएगा। उसी प्रकार से एक शब्द है पंक्चुअल, नियमित, तो पंक्चुअली हो जाएगा नियमित रूप से। रेगुलर आपने सुना होगा तो इसका रेगुलरली हो जाएगा नियमित तौर पर। स्लो का आपने सुना होगा, स्लोली, स्लो मतलब धीरे और स्लोली मतलब धीरे धीरे। कहीं हरी आ गया तो एल वाई, तो इसका हरीडली हो जाएगा, जल्दी से, हरीडली मतलब जल्दी से। यूजली आमतौर पर, यहां पर देख सकते हैं रिगटली, फुलिसली, डाउटली, अनएक्सपेक्टली, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जब किसी वाक्य में आएंगे, कुछ ऐसे वर्ड हैं जब भी किसी सेंटेंस में आएंगे तो एक बात तो आपको 101% क्लियर हो जाएगी कि अगर सिंपल सेंटेंस बनाना है
और अगर ये शब्द आए हैं तो ये आपका कौन सा रूल है? ये आपका रूल है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। एक बात और यहाँ लिखी हुई है कि सून तथा फास्ट में कभी ly नहीं लगता। इस बात को बच्चों याद रखिएगा। मान लीजिए दो सेंटेंस आपको दे दिया गया, उसमें किसी सेंटेंस में एक शब्द आ गया fast फास्ट, तो एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि कभी भी फास्ट में ly नहीं जुड़ता है। ये पहले से ही क्या होता है? एडवर्ब होता है, इसमें ly लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार आपका स्लो है तो स्लो में भी ly नहीं लगता है, स्लो में लगता है, स्लो में लगता है, सून में नहीं लगता। आप यहाँ देख सकते हो सून में नहीं लगता है। आपको स्लो में तो लगाना है, स्लो प्लस ly है तो क्या हो जाएगा? स्लोली हो जाएगा, लेकिन आपको सून में नहीं लगाना है। एक बात का और विशेष ध्यान रखेंगे, ध्यान ये रखना है कि जैसे सर्टेन आ गया, श्योरली आ गया, और ये आ गया फॉर्चुनेटली आ गया, अनफॉर्चुनेटली आ गया, ठीक, या लकली आ गया, वाक्य के शुरू में आते हैं। यानी कि ये सारे शब्द कहाँ आएंगे? वाक्य के शुरू में आएंगे। जैसे हमने क्या लिखा, इट इज सर्टेन ही विल पास, तो सर्टेनली हमने कहाँ बना दिया? वाक्य के शुरू में। अगर यही हरी शब्द आ गया होता, स्लो आ गया होता, तो ये सारे शब्द कहाँ आते हैं? हमेशा वाक्य के लास्ट में आते। तो आप इनको नोट कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इनको नोट भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपने इनको नोट भी कर लिया होगा। तो हम लोग कुछ अभी सेंटेंस यहाँ पर बनाएंगे और देखेंगे सेंटेंस कैसे बनते हैं। इसको मैं हाथ से मिटा दे रहा हूं। तो देखिए बच्चों, कुछ सेंटेंस यहाँ हम देख लेते हैं, 2-3 सेंटेंस है, उसके बाद सेंटेंस का एक्सरसाइज का वीडियो आपको मिल ही रहा है लगातार, तो आप वहां पर जा करके और ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हो। जो नहीं आता आप कमेंट में पूछ भी सकते हो। ही रीड ए बुक, उसने किताब पढ़ी। ही वाज इन हरी, वह जल्दी में था। तो आप देख सकते हैं एक शब्द आया हरी, और हमने आपको लिखाया था, कुछ शब्द हमने आपको लिखाए थे। तो आप ये सब देख के जान सकते हो कौन सा रूल लगेगा। अगर आपको शब्द याद है, वर्ड याद है, तो आप जान सकते हो कि एडवर्ब या एडवर्बल फ्रेज का नियम इसमें लगेगा। तो इसमें कैसे वाक्य बन जाएगा? ये वाक्य आपका बन जाएगा यहाँ पर कि ही रीड ए बुक। अब यहाँ पर हरी आया है, तो हरी का क्या होता है? हरी का आप देख सकते हैं क्या होता है? हरीडली होता है। तो ये सेंटेंस आपका आसानी से बन सकता है, ही रीड ए बुक हरीडली। अगला सेंटेंस, ही आंसर्ड माय क्वेश्चन, उसने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। हिज आंसर वाज रूड। तो आपको देखिए यहाँ पर रूड लिखा हुआ है। अब आपको मालूम है जब रूड आता है तो क्या होता है? ly लगता है, उसका रूडली हो जाता है। तो इसका आंसर कैसे बनेगा? ये हो जाएगा कि ही आंसर्ड माय क्वेश्चन। ही आंसर्ड माय क्वेश्चन, ये रूड का क्या हो जाएगा? रूडली हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, ही रैन ए रेस, ठीक, उसने एक दौड़ी। रेस मीन्स क्या होता है? रेस मीन्स दौड़, और रैन मीन्स दौड़ना। ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। अब यहाँ पर फास्ट लगा हुआ है, लेकिन आपको ly नहीं ऐड करना है। क्या करना है? क्योंकि फास्ट में ly नहीं लगता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। पहला सेंटेंस जो का तुम लिख दीजिए, ही रैन ए रेस। अब आपको क्या करना है? फास्ट वैसे जो कहते हो उतार देना है। भाई एक बार आपने ही लिख दिया, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं। एक बार आपने वर्ब लगा दिया, आपको दोबारा वर्ब नहीं लिखना है। तो बचा क्या? फास्ट बचा। फास्ट के स्थान पे कुछ और होता तो यहाँ पर ly लगा सकते थे, लेकिन फास्ट में और किस में यहाँ पर देख सकते हो कि सून में ly नहीं लगता, यानी कि सून का सूनली नहीं होता और फास्ट का फास्टली नहीं होता। तो ये आपका रूल था एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का रूल। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए रूल के साथ, और एक्सरसाइज का वीडियो आपको इसके जस्ट बाद मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल न्यू हेवन क्लासेस के साथ। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आई लव यू।